हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएनए कोर्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है और जिसका यूज़ हम लोगों ने स्टैटिक रूटिंग के लिए भी किया था। और इस डायग्राम में से के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डिफ़ॉल्ट रूट क्या होता है और किस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूट होता क्या है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो कंडीशन है कि हम डिफ़ॉल्ट रूट सिर्फ वहीं पर यूज़ कर सकते हैं जो स्टब नेटवर्क होंगे। यू कैन ओनली यूज़ डिफ़ॉल्ट रूटिंग ऑन स्टब नेटवर्क्स। अब हमारे पास एक टर्म है, वो है स्टब नेटवर्क। ये जो टर्म आपको बताया गया है कि ये टर्म क्या है, इसका ये जो हमारा स्टब नेटवर्क है, हमको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये स्टब नेटवर्क होता क्या है। Stub networks are those with only one exit path out of the network। अगर कोई हमारा नेटवर्क है जिसमें सिंगल एग्जिट पाथ है, हम लोग अभी रूटिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने समझा था कि हमारा एग्जिट पाथ, अगर इस राउटर के लिए हम लोग बात करें तो हमारा ये एग्जिट पाथ है, एक ये एग्जिट पाथ है। अगर इस राउटर के लिए बात करें तो ये हमारा एग्जिट पाथ है। और अगर इस राउटर 2 के लिए बात करें तो राउटर 2 के लिए एक एग्जिट पाथ ये है और एक एग्जिट पाथ आपका ये है। तो हमारे पास दो ऐसे राउटर है, एक हमारा राउटर 1 और दूसरा हमारा राउटर 3, जिस पे सिंगल एग्जिट पाथ है। मतलब अगर हम इस राउटर के लिए बात करेंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता है इसके लिए। अगर हम राउटर 3 के लिए बात करेंगे तो ये एक ही रास्ता है इसको जाने के लिए, एग्जिट एक ही सिंगल एग्जिट पाथ है। बट अगर हम लोग राउटर 2 की बात करें तो राउटर 2 के लिए ये एक पाथ ये भी है और दूसरा पाथ आपका ये है। मीन्स इस राउटर के लिए दो एग्जिट पाथ है। लेकिन अगर राउटर 1 की बात करें तो यहाँ पे सिंगल एग्जिट पाथ है, अगर हम राउटर 3 की बात करें तो सिंगल एग्जिट पाथ है। बट यहाँ पर ये अगर हम इसकी बात करें तो 1+1 2 एग्जिट पाथ है। तो स्टब नेटवर्क के बारे में जैसा बोलोगे, इसमें स्टब नेटवर्क वो नेटवर्क होगा जिसमें सिंगल एग्जिट पाथ होगा। तो इस केस में हमारा जो राउटर 1 है और राउटर 1 एंड राउटर 3 are in stub networks. The only routers that are in stub network are router 1 and router 3, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बतलाया। तो आगे हम लोग अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे या इसको हम लोग आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू स्टब नेटवर्क और डिफ़ॉल्ट रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में, या उसका डिफ़ॉल्ट रूट का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे जगह पे हम लोग करते हैं, नेटवर्क में कहाँ पर हमें उसको करना डिफ़ॉल्ट रूट की ज़रूरत पड़ती है, वो हम इस नए डायग्राम से एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीसी है और पीसी स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच हमारा जो है वो एक राउटर से कनेक्टेड है। और कुछ इस तरीके का जो हमारा सिनेरियो होता है वो हमारे लोकल लैन का या किसी प्रेमाइसेस का जो हमारा कस्टमर एंड होता है वहाँ पर उस तरीके का कुछ ये डायग्राम है या कुछ ये हमारा लेआउट है। इसमें हमारा जो पीसी है वो स्विच से कनेक्टेड है और ये स्विच राउटर से कनेक्टेड है और ये राउटर आउटसाइड का जो हमारा क्लाउड है या बाहर के नेटवर्क्स है जिससे हमें बहुत मतलब नहीं होता है, उनसे वो कनेक्टेड होता है। अब डिफ़ॉल्ट रूट की ज़रूरत क्यों है? अगर पीसी हमारा एक पीसी है ये और इसने अगर कोई एक पैकेट भेजा जिसका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है, क्योंकि हमें मालूम है जब हम कोई पैकेट भेजते हैं तो उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, सोर्स होता है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे रिलेटेड इस
राउटर के पास रूट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा इस केस में? हम लोग अगर वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट है जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आईपी रूट, जो हम स्टैटिक रूट के लिए करते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूट भी एक तरह का स्टैटिक रूट ही है। तो हम यहाँ पर आईपी की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आईपी का पार्ट है और ये हमारा जो हम लोग सबनेट का पार्ट देते हैं, तो सबनेट में भी हमने यहाँ पर 0.0.0.0 लिया है और ये हमारा नेक्स्ट होप आईपी है। या यहाँ पर हम लोग एग्जिट इंटरफेस, जो हमारा ये एग्जिट इंटरफेस, ये हमारी नेक्स्ट होप आईपी है उस राउटर के लिए, तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम इसके बदले ये जो हमारा इंटरफेस है हम इसको भी यहाँ पर लिख सकते थे, यानी कि ऐसे 0/0/0 भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। तो जब हमें डिफ़ॉल्ट रूट देना होता है तो डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हम लोग आईपी रूट कमांड लिखते हैं और इस पे 0.0.0.0 और सबनेट की जगह पे भी हम लोग 0.0.0.0 भी हम 0 देते हैं। ये हमारा आईपी हो गया, आईपी की जगह पे हम लोग देते हैं और दूसरा सबनेट मास्क की जगह पर भी हम लोग सेम 0.0 देते हैं और ये हमारा नेक्स्ट होप आईपी है। ये हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे नेक्स्ट होप आईपी के लिए। इसकी जगह पे हम लोग एग्जिट इंटरफेस का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा राउटर 0 है, अगर डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, उस पैकेट को आगे वाले राउटर को दे देगा जिसके पास रूट्स अवेलेबल होगा। वो फर्दर नेक्स्ट नेटवर्क के लिए या जिस रूट से या जिस इंटरफेस से वो डेस्टिनेशन नेटवर्क कनेक्टेड होगा, उस रूट के ऊपर उस राउटर को आगे के होप पे वो फॉरवर्ड कर देगा और इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें डिफ़ॉल्ट रूट का, तो डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हम लोगों ने जैसे बताया कि डिफ़ॉल्ट रूट्स आर यूज्ड रूट पैकेट विद डेस्टिनेशन दैट डू नॉट मैच एनी ऑफ द अदर रूट्स इन द रूटिंग टेबल। हमने आपको बताया था अभी कि राउटर 1 में जो हमारा ये राउटर 1 है, यहाँ पर जो डेस्टिनेशन के लिए हमने दिया उससे रिलेटेड अगर कोई रूट यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट रूट का यूज़ होगा और वो पैकेट फिर आगे वाला जो आपके जो नेक्स्ट होप है उसके पास वो फॉरवर्ड हो जाएगा। A default route is actually a special static route that uses this format। हम लोगों ने अभी बात किया आईपी, हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं उसमें हम लोग आईपी रूट कमांड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको 0.0.0.0 यूज़ करते हैं आईपी की जगह पे और सबनेट मास्क की जगह पे भी 0.0.0 यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग आइदर नेक्स्ट होप एड्रेस या जो हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है या जो एग्जिट इंटरफेस है हम उसका यूज़ करते हैं। इस जो हमारा 8 टाइम्स जो 0 है उसको हम लोग क्वाड 0 रूट भी बोलते हैं। इस जो 0.0.0.0 को हम लोग क्वाड 0 रूट भी कहते हैं। और अगर हमें रूट डिफाइन करना है जैसे हमने बताया वहाँ पर बताया था, ये अगर हम वापस से इसकी तरफ चले तो इस राउटर के लिए हमारा नेक्स्ट होप आईपी ये है, तो हमने यहाँ पर ये रूट कुछ इस तरीके से दिया 0.0.0.0 और 0.0.0.0 और इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट होप आईपी का एड्रेस दिया। तो वही एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। या फिर हम अगर एग्जिट इंटरफेस की बात करते तो S0/0/0 हम इसकी जगह पे ये भी इस तरीके से भी जो हमने यहाँ पर नेक्स्ट होप एड्रेस लिखा है, तो नेक्स्ट होप आईपी या नेक्स्ट होप एड्रेस की जगह पे हम लोग एग्जिट इंटरफेस का या जो हमारा आउटगोइंग इंटरफेस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर इस जगह पे S0/0/0 ये हमारा इंटरफेस है, हम इस आईपी की जगह पे इस इंटरफेस का नाम भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा नेटवर्क लेआउट है और इस नेटवर्क लेआउट के बेस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
तो आइए देखते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया है कि हमारा जो राउटर 1 है यहाँ पर और राउटर 3 है, ये दोनों ही स्टब नेटवर्क है। स्टब नेटवर्क इसलिए है क्योंकि इस पे सिंगल एग्जिट पाथ है, इसमें सिर्फ एक ही पाथ है। राउटर 1 के लिए भी एक ही पाथ है और राउटर 3 के लिए भी एक ही पाथ है। लेकिन हमारा जो राउटर 2 है इसमें डुअल पाथ है, ये इस तरफ भी जा रहा है और इधर के नेटवर्क पे भी जा सकता है। तो एक पाथ आपका ये एक एग्जिट इंटरफेस और इसके लिए एक ये एग्जिट इंटरफेस है। तो हम लोग राउटर 2 के ऊपर नॉर्मल स्टैटिक रूटिंग करेंगे और बाकी जो हमारा राउटर, ये राउटर 1 है हमारा, जिसके ऊपर हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट देंगे, और दूसरा जो हमारे पास राउटर है राउटर 3, इसके ऊपर भी हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। और उसके बाद हम लोग पीसी ए को पीसी बी से कम्युनिकेट कराकर देखेंगे कि क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स हम पीसी ए से पीसी बी को पिंग करके चेक करेंगे कि क्या उससे रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीन्स हमारा पीसी बी जो है वो पीसी ए से एक्सेसिबल है या नहीं है। जो हमें यहाँ पर ध्यान देना है, राउटर 2 के लिए जब हम लोग स्टैटिक रूट दे रहे होंगे, तो हमने आपको पहले भी अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब हम लोग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो उस समय जो हमारा कनेक्टेड नेटवर्क होगा, जैसे यहाँ पर हमारा कनेक्टेड नेटवर्क है ये 20 का और दूसरा जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो 30 का, तो हम लोग 20.0.0.0 के लिए रूट नहीं देंगे और 30.0.0.0 के लिए रूट हम लोग राउटर 2 पर नहीं देंगे। तो हम लोग जिसके लिए रूट डिफाइन करेंगे वो है हमारा 10.0.0.0 के लिए, और जो दूसरा नेटवर्क है वो 40.0.0 के लिए हम लोग रूट देंगे। अगर हम राउटर 2 पर आते हैं और 10 के लिए हम लोग रूट दे रहे हैं, तो इधर ये हमारा एग्जिट इंटरफेस है और ये इसका नेक्स्ट होप आईपी है 20.0.0.1। तो हमने इस नेटवर्क के लिए डेस्टिनेशन नेटवर्क का नंबर डाला 10.0.0.0। उसके बाद हम लोगों ने सबनेट मास्क दिया 255.255.255.0 और एग्जिट इंटरफेस का आईपी जो ये है हमारा 20.0.0.1, वो हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे पहले नेटवर्क के लिए। उसी तरीके से दूसरे के लिए, ये हमारा 40 वाले नेटवर्क के लिए ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क है ये, और इसके लिए फिर हम जो सबनेट मास्क के 255.255.255.0 दे रहे हैं, और इसके लिए जो हमारा ये एग्जिट इंटरफेस है वो है 30.0.0.2। तो हमने यहाँ पर 30.0.0.2 देंगे। तो राउटर 2 पे हम नॉर्मल स्टैटिक रूटिंग करेंगे और राउटर 1 और राउटर 3 पे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट। और डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हमने आपको बताया कि हम लोग कमांड लिखेंगे आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होप आईपी होगा वो नेक्स्ट होप आईपी हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके केस में हमारा जो नेक्स्ट होप आईपी है वो है 20.0.0.2 और राउटर 3 के केस में हमारा जो नेक्स्ट होप आईपी है वो है 30.0.0.2। तो हम लोग ये कॉन्फ़िगर करेंगे। हम लोगों ने पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया। अभी एक एक करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे राउटर के ऊपर कोई स्टैटिक रूट पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक आईपी को रिमूव करना सीखा था, तो हम लोग इसको चेक कर लेते कि क्या अभी इसके ऊपर कोई भी नया रूट या कोई स्टैटिक रूट इस पर अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग SHIP राउट कमांड चलाकर हम लोग देखते हैं कि क्या कोई रूट है यहाँ पर। तो हमें कोई भी इस आउटपुट में कोई भी हमें स्टैटिक रूट नहीं दिख रहा है। हम लोग एक बार SH रन करके हम लोग इसके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक करेंगे कि क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कोई रूट दिख रहा है। तो ये क्लासलेस, इसकी जगह पे हमें कोई रूट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर राउटर 1 पे हम लोग कंफर्म हो गए कि कोई भी रूट नहीं है। और दूसरे इस राउटर के ऊपर भी जाएंगे, इसी तरीके से हम लोग इसको भी चेक करेंगे कि क्या इसके ऊपर रूट है या नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद कंफर्म हो लेते हैं कि कोई हमारे पास स्टैटिक रूट है या नहीं। तो यहाँ पर भी कोई भी स्टैटिक रूट नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इससे बाहर आ जाते हैं या किसी तरीके का कोई रूट नहीं है यहाँ पे। और फिर हम लोग आते हैं राउटर 3 के ऊपर और इसको भी हम लोग वेरीफाई करेंगे पहले चेक करके
कि क्या कोई रूट है, तो एन करके आते हैं, शो आईपी राउट कमांड हम लोगों ने चलाया और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर भी कोई भी स्टैटिक रूट नहीं है। तो ये स्टैटिक रूट हमारे पास नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और हम कंफर्म करके देखते हैं कि क्या हम पीसी ए से पीसी बी को पिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या पीसी बी हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। तो हम लोग पीसी ए को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम पीसीबी के आईपी को पिंग करेंगे। तो हमारा पीसीबी का आईपी है 40.0.0.2। तो ये हम पिंग करके चेक करने की कोशिश करें, ये हमें बता रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मीन्स वहाँ तक ये रीचेबल नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले राउटर वन पे आएंगे और राउटर वन पे आने के बाद हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग टी में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट देंगे। तो डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हमें क्या लिखना है, आईपी, उसके बाद लिखेंगे हम लोग आईपी रूट और आईपी की जगह पे हम लोग देंगे 0.0.0 देंगे और उसके बाद सबनेट मास्क की जगह पे भी 0.0.0.0 देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट होप का जो हमारा आईपी है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट होप का आईपी क्या है। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट होप का आईपी इस राउटर के लिए है 20.0.0.2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 20.0.0.2, 20.0.0.2, ये हो गया। और इसके साथ हमें और कोई रूट यहाँ पर देना नहीं है, हम लोग WR करेंगे और एक बार हम लोग इसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि क्या इसमें ये रूट जो हम लोगों ने दिया है अभी इस आया है या नहीं है। ये क्लास रूट लिस्ट में अब एक नया रूट हमारे पास आ गया, आईपी रूट, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से चलते अब राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। राउटर 2 पे आकर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्टैटिक रूट देना है। क्यों? क्योंकि ये स्टब नेटवर्क नहीं है, इसके डबल एग्जिट पाथ है, तो ये स्टब नेटवर्क नहीं होगा, हम लोग नॉर्मल स्टैटिक रूट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आईपी रूट और हमें किसके लिए देना है, सबसे पहले 10 वाले नेटवर्क के लिए देना है और 40 वाले नेटवर्क के लिए देना है। तो हमारा जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो है 10.0.0.0 और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और इसके लिए हमारा जो एग्जिट इंटरफेस है वो है 20.0.0.1। तो हम लोग पे नेक्स्ट हॉप की जगह पे लिखेंगे 20.0.0.1 और एंटर करेंगे हम लोग। इसी तरीके से 40 के लिए हम लोग रूट देंगे। अगर हम 40 के नेटवर्क के लिए देखें तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी है वो है 30.0.0. तो हमारा जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो 40.0.0.0 है और इसकी जगह पे जो सबनेट मास्क यूज़ कर रहे हैं वो हमारा 255.255.255.0 है और जो हमारा एग्जिट इंटरफेस है वो है 30.0.0. जो हमारे एग्जिट इंटरफेस की आईपी है वो है 30.0.0.2, जिसको हम लोग नेक्स्ट होप आईपी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और एंड करने के बाद हम ऐसे रन करके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देख लेंगे कि क्या रूट है या नहीं है। जो हमने नया रूट दिया है वो हम लोग यहाँ पर इसके लिए नया रूट दे चुके हैं, ये स्टैटिक रूट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम SHIP राउट कमांड के थ्रू चेक करना चाहे तो हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं, अभी हमारे पास स्टैटिक रूट शो कर रहा है, तो ये स्टैटिक रूट हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो राउटर 2 का भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं राउटर 3 के ऊपर और यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट देंगे और इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िग टी में जाएंगे। कॉन्फ़िग टी में आने के बाद हम लोग यहाँ पर चलाएंगे आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 एंड जो हमारा नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है, तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट होप है वो 30.0.0.1 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30.0.0.1 और एंटर कर देते हैं।
मैसेज रन करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने रूट दिया है वो रूट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूट देख लिया। शो आईपी राउट कमांड के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर हमें स्टैटिक रूट दिख रहा है ये। और इस तरीके से डिफ़ॉल्ट रूट हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या पीसी ए से पीसी बी एक्सेसिबल है या नहीं है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं, पिंग 40.0.0.2, और देखते हैं कि क्या ये रीचेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आया एक बार, और अगेन रिक्वेस्ट एक बार हमें, अगर इतने बार हम लोगों ने किया है तो हमें एक बार मिला है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे राउटर के पास ARP टेबल में मैक आईपी के बदले मैक नहीं होता है, तो उस केस में हमें शुरुआत में रिक्वेस्ट टाइम आउट आता है। लेकिन अब अगर हम लोग इसको पिंग करेंगे तो हमें प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। तो हम लोग इस तरीके से चेक कर पा रहे हैं कि हम जब PC A से PC B को पिंग कर रहे हैं तो हमें रिप्लाई मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम PC B से PC A को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसका रूट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पिंग, और जो हमारा PC A की IP है 10.0.0.2, तो हम लोग इसको इससे पिंग करेंगे और हमें इस तरीके से प्रॉपर रिप्लाई मिल रहा है। तो हमने जो डिफ़ॉल्ट रूट का जो कॉन्फ़िगरेशन किया, ये सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करना सीखा, और सक्सेसफुली हमने चेक भी किया कि हमारा जो पीसी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डिफ़ॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करने के बाद भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे वो स्टब नेटवर्क में करेंगे, और स्टब नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें सिंगल एग्जिट पाथ हो। और ये ज़्यादातर केसेस में हमारा जो कस्टमर एंड पे जो हमारे एक्सेस राउटर्स होते हैं वहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट रूट ज़रूर देते हैं और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम आपके साथ अगले वीडियो में फिर अवेलेबल होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।